दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है, यानी बिना काम का नहीं है। यहाँ छोटी सी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े चीज़ तक सबकी अपनी अपनी महत्व है। मैं आपको इस वीडियो में कोई नई चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। आपको YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो सक्सेस से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इस वीडियो में किसी गोल या सक्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे। आमिर खान 3 इडियट्स में कहता है ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल होने के लिए मेहनत करो, सफलता खुद तुम्हारे पास झक मार कर आएगी। तो दोस्तों, आपको जिस फील्ड में सक्सेस पानी है उसके काबिल बनिए। इस वीडियो में 3 स्टेप्स पर बात करेंगे। तो चलिए अपने फील्ड में काबिल होने के लिए पहले स्टेप की बात करते हैं। दोस्तों, ध्यान से समझना, थोड़ी बारीकी है लेकिन सिंपल है। फर्स्ट स्टेप आइडिया है। अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो आइडिया बस एक कनेक्शन होता है जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं दो ऐसी चीज़ों के बीच में जिनके बारे में आपको पहले से पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं और आपको क्वेश्चन पता है और आपको अपनी प्रॉब्लम भी पता है, तो यह दो चीज़ें दो अलग अलग कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको पता है, और फिर आपको एक आइडिया आ जाता है और फिर अपने आइडिया के अनुसार मैथ्स को सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर दूसरे तरीके से यानी दूसरे आइडिया से सॉल्व करते हैं, और जब सॉल्व हो जाती है तो हम समझते हैं हमारा आइडिया काम कर गया, और इसे ही आइडिया कहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास कोई आइडिया न होने के कारण एक छोटी सी प्रॉब्लम भी उन्हें बहुत बड़ी लगती है, और उसी प्रॉब्लम की वजह से अपना कार्य को वहीं अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में जब आइडिया आती है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो लोग अपने आप पर हंसते हैं कि इतनी छोटी प्रॉब्लम थी लेकिन उस समय मुझे बहुत बड़ी लग रही थी। तो आइडिया कितना इम्पोर्टेंट है हमने देखा। अब बात आती है कि मुश्किल के वक्त अपने दिमाग में आइडिया कैसे बनाएं। जेम्स ऑल्टचर एक राइटर और एक इन्वेस्टर है जिन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि आइडिया कैसे आता है। उनका यह मानना है कि हम लोगों के दिमाग एक आइडिया मसल्स की तरह है। जैसे हम लोग अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और बेहतर आइडियाज लाने के लिए हम लोगों को अपनी आइडिया मसल्स एक्सरसाइज करनी होगी। उनका कहना है 6 महीने के लिए लगातार हर रोज हमें 10 आइडिया लिखना चाहिए। अब आप अपने आप से सोच रहे होंगे 10 आइडियाज किस चीज के बारे में लिखे। तो बहुत ही सिंपल है, जिस चीज को आप करना चाहते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। शुरुआत में आपकी आइडिया उतनी अच्छी ना हो, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीने में आपकी आइडियाज में काफ़ी चेंजेस दिखेगा। एक बात और, आइडिया सोचते समय परेशान मत होइए। जब आप परेशान या गुस्से में रहते हैं तो आपके दिमाग के वह पार्ट जो आइडिया रिलीज करता है वह बंद हो जाता है, जिसके कारण आप आइडिया सोच नहीं पाते हैं। जब आप शांत रहें तभी आइडिया लिखें। सेकेंड स्टेप है प्लान। आइडिया के बाद प्लान आती है। अपने कार्य के लिए सटीक प्लान कैसे बनाएं, इसके लिए हमारे वीडियो एक सटीक प्लान कैसे बनाएं देख सकते हैं। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए प्लान का बहुत बड़ा योगदान है। बिना प्लान के हम अपना कार्य सही से नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको यह पता नहीं है कि कल क्या करना है। अगर पता भी है तो यह नहीं पता कि कौन से समय में कौन से कार्य करना है, तो फिर आप जैसे ही अगले दिन अपने कार्य को शुरुआत करेंगे तो आप सोचेंगे कि पहले ये कार्य कर लेता हूँ क्योंकि यह आसान है। फिर आपके मन में एक और ख्याल आएगा कि नहीं, पहले डिफ़िकल्ट काम कर लेता हूँ क्योंकि इजी काम तो बाद में भी हो जाएगा। फिर इसी हेरा फेरी में आपका माइंड सही डिसीजन नहीं ले पाएगा और फिर आप निराश हो जाएंगे। इसीलिए एक दिन पहले ही अपने कार्य के लिए एक सटीक प्लान कीजिए। हो सके तो शुरुआत में अपने प्लान को नोटबुक में नोट कर लीजिए और फिर अगले दिन अपने प्लान के अनुसार एक एक करके अपने कार्य को कंप्लीट कीजिए। ऐसे प्लान करते करते जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको नोटबुक में लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिसीजन लेने की स्किल्स काफ़ी डेवलप हो चुकी होगी।
अब थर्ड स्टेप है एक्शन। दोस्तों ये दोनों स्टेप के बाद तीसरा स्टेप एक्शन है। जब आपके पास आइडिया हो, उसके हिसाब से आपने एक सटीक प्लान बनाया हो, तो उसके बाद डायरेक्ट एक्शन लीजिए। एक्शन के लिए हमारे 3 सेकेंड्स रूल वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सही समय पर एक्शन नहीं लेते हैं तो ये दोनों स्टेप किसी काम का नहीं। जब आप इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप खुद ब खुद एक्शन लेने लगोगे। अधिकांश लोग सफल नहीं हो पाते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है आपको? कि वे एक्शन नहीं ले पाते हैं। सही समय पर सटीक एक्शन ही सफलता तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पैशेंस और जिद की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमने 3 स्टेप पर बात किया। पहला आइडिया, दूसरा प्लान और तीसरा है एक्शन। अगर आपके अंदर ये तीनों स्टेप है तो उसे डेवलप कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा आपका और इस दुनिया का। अगर आपका भी कोई बड़ा सपना है तो मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।